आज का टॉपिक थोड़ा डरावना होने वाला है, तो ये वीडियो वही लोग देखें जिन्हें भूतों से डर नहीं लगता है। अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि भारत में ही भूतिया एक्टिविटी क्यों होती है। डेवलप कंट्री भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती। यह अंधविश्वास केवल भारत में ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री, इस देश में भी काफी सारी हॉरर फिल्में बनी हैं और ज्यादातर हॉरर फिल्मों की कहानी कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब चाहे मूवी द एक्सॉर्सिस्ट हो, द कंज्यूरिंग या एनाबेल डॉल हो, ऐसी सैकड़ों फिल्में जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, वो इन्हीं देशों में बनी हैं जहाँ का साइंस बहुत डेवलप है। तो इससे यह तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भूत प्रेतों पर यकीन करती है। कहीं ना कहीं इनका भी अस्तित्व होता है। मैं अपनी राय बाद में दूंगा। आज हम ऐसी एक हॉरर फिल्म की बात करेंगे जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो यह वीडियो पूरा देखना अपना दिल थाम के। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म द पोजीशन से। यह फिल्म एक हॉरर फिल्म है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह यूएसए में बनी फिल्म है। 90 मिनट की यह फिल्म $14 मिलियन के खर्चे से बनी थी और इस फिल्म को 30 अगस्त 2012 में रिलीज किया गया था। तो कहानी शुरू होती है केविन मेनिस नाम के इस शख्स से। इस शख्स ने साल 2003 में एक पुराने सामान वाले स्टोर से अपनी दुकान के लिए कुछ पुराना सामान खरीदा। दरअसल केविन मेनिस एक एंटीक स्टोर शॉप के ऑनर थे और वे अपनी दुकान पर बेचने के लिए एंटीक सामान खरीदने के लिए एक स्टोर में गए। और जब वो अपनी दुकान के लिए सामान खरीद रहे थे तो उसी दौरान उन्हें एक लकड़ी का यह डिब्बा मिला जो कि काफी पुराना दिख रहा था। और जब केविन ने इस डब्बे को देखा तो उन्हें लगा यह डब्बा उनके किसी काम का नहीं है, इसे कोई नहीं खरीदेगा। केविन ने जहाँ से यह सामान खरीदा था तो उन्होंने सोचा कि यह डब्बा मैं वापस कर देता हूँ। और जब यह डब्बा वह वापस करने गए तो उस दुकान की ऑनर ने इस डब्बे को लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह डब्बा शापित है, इस डब्बे में कुछ प्रेत आत्माएं बंद हैं। केविन ने यह सुना और उस डब्बे को हंसते हुए अपने घर ले आए। उन्हें लगा कि यह औरत मजाक कर रही है, शायद इसे वापस लेना नहीं चाहती। केविन ने सोचा चलो कोई नहीं, डब्बे को अपनी शॉप पर रख देते हैं, शायद कोई ना कोई इसे खरीद ले। फिर केविन ने जो भी सामान खरीदा था उसे अपनी दुकान पर रख दिया और वह शाम के टाइम अपने घर वापस जा रहे थे। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने देखा कि यह कॉल तो मेरी ही दुकान से आई है। दरअसल उनके स्टोर पर एक महिला वर्कर काम करती थी। उसने केविन से कहा कि आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, दुकान में मेरे अलावा भी कोई है और सामान की तोड़फोड़ कर रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ, वह दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर केविन यह बात सुनकर घबरा गए और जल्दी से अपनी दुकान की ओर चले। और जैसे ही केविन वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा स्टोर का दरवाजा लॉक था। लेकिन केविन को अच्छी तरह से याद था कि जब वह दुकान से चले थे तो उन्होंने कोई भी लॉक नहीं लगाया था, क्योंकि दुकान में उनकी एक वर्कर काम कर रही थी। और वो महिला वर्कर जिसने केविन को फोन किया था वह एक कोने में बैठी हुई रो रही है। एक बार को केविन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। पूरी दुकान ठीक ठाक है, सारा सामान अपनी जगह पर है, लेकिन रोशनी करने वाली चीजें जैसे लाइट और लैंप्स बस खाली यही टूटी और बिखरी पड़ी हुई हैं। केविन को लगा कि शायद उसकी दुकान पर काम करने वाली उस महिला वर्कर से ही कुछ गड़बड़ हुई है, यह सब कुछ उसी ने किया है और इन सब से बचने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, वह झूठ बोल रही है। यह सोचकर केविन ने उस महिला वर्कर को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन उस महिला को नौकरी से निकालने के बाद डरावनी चीजें होने लगी। केविन को रात में डरावने सपने आने लगे, सब कुछ अजीब सा होने लगा था। केविन ने बताया कि जब रात में वह इस तरह के डरावने सपने देखते थे तो कोई औरत उनके सपने में उन्हें मारने की कोशिश करती थी। यह तो कुछ भी नहीं, और डरावनी बात तो यह है जब रात में वह ऐसे डरावने सपने देखते थे कि कोई बूढ़ी औरत उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। और जब वह सुबह उठते थे तो उनके शरीर पर काफी सारे चोट के निशान मिलते थे। अब मैटर कुछ सीरियस था। आखिर में यह सब कुछ होने के बाद केविन ने यह बॉक्स ईबे वेबसाइट पर बेचने के लिए डाल दिया और फिर किसी ने
वह बॉक्स खरीद लिया। लेकिन ठीक उसके 3 दिन बाद किसी ने वह बॉक्स केविन के दरवाजे पर दोबारा भेज दिया, एक डरावने से नोट के साथ, जिसमें लिखा था हमें यह बॉक्स नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बुरी आत्माएं बंद हैं। अब केविन हेल्पलेस हो गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस बॉक्स से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। केविन की उस बॉक्स को बेचने की कोशिश के काफी दिनों बाद कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने उस बॉक्स को खरीद लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी वही होने लगा जो केविन के साथ होता था, और फिर उन कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी उस बॉक्स को बेच दिया। और आज वो बॉक्स जेम्स हैंसन नाम के एक शख्स के पास है। जेम्स की अगर माने तो आज वह बॉक्स जेम्स ने कहीं दूर छुपाकर रख दिया है, क्योंकि जेम्स को भी उस बॉक्स को खरीदने के बाद काफी सारी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ा था। और फिर कुछ सालों बाद डायरेक्टर ओरे ब्रोनेडल ने इस कहानी से प्रेरणा लेकर द पोजेशन नाम की एक हॉरर फिल्म बनाई। और डायरेक्टर ओले ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेम्स हैंसन ने फिल्म में असली डिबिक बॉक्स को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उन्होंने असली डिबिक बॉक्स की जगह फिल्म में नकली डिबिक बॉक्स इस्तेमाल किया, क्योंकि वह अपनी फिल्म के साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लेकिन नकली डिबिक बॉक्स इस्तेमाल करने के बावजूद भी द पोजेशन आज तक की सबसे शापित फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म के कास्ट के हिसाब से माने तो फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर लगे अक्सर लाइट बल्ब खराब हो जाते थे। फिल्म के सेट पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी थी जो अविश्वसनीय थी, और फिल्म से जुड़े सारे कैरेक्टर्स को अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। उन सभी कैरेक्टर्स को शूटिंग करते वक्त काफी डरावने अनुभव होते थे। लगता था कि जैसे कोई अजीब सी शक्ति उनके आसपास मौजूद है। और अभी तो एक डरावनी घटना होना तो बाकी था। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के 2 दिन बाद ही वो सभी चीजें जो फिल्म बनाते समय इस्तेमाल की गई थी सब जलकर खाक हो गईं, साथ ही वो नकली डिबिक बॉक्स भी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उस डब्बे की वजह से ये सब कुछ क्यों हो रहा था। आखिर क्या था उस डब्बे में कि जिसके पास भी वह डब्बा होता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है। कुछ लोगों के हिसाब से यह बॉक्स तब का है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और यह बॉक्स एक जूस परिवार के पास था। वह परिवार उस वक्त जर्मनी में रहता था, और उस वक्त कुछ ऐसा था कि हिटलर धर्म के नाम पर सारे जूस परिवार को मार रहा था। कहानी की अगर माने तो इन सबसे बचने के लिए उस परिवार ने भूतों की मदद ली थी, लेकिन ऐसा करना उनकी गलती साबित हुई। यह बॉक्स आज भी लोगों को परेशान करता है, और इसी बॉक्स की वजह से उस परिवार के लोग भी बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए। लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि यह बॉक्स अमेरिका कैसे पहुंचा। अब तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, इस बॉक्स का कोई भी शिकार नहीं बना। दोस्तों, यह फिल्म काफी हॉरर है। आखिर में मेरा कंक्लूजन क्या कहता है? देखिए, मैं नहीं कहता कि भूत प्रेतों पर यकीन करना चाहिए, लेकिन न जाने दुनिया में ऐसी कितनी फिल्में बन चुकी हैं जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। अब उनमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसे में कुछ फिल्मी डायरेक्टर इन कहानियों में थोड़ा मिर्च मसाला डालकर इसे ज़्यादा डरावना बना देते हैं ताकि फिल्म से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें, और कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स की अफवाहें उड़ा देते हैं जिससे लोगों का आकर्षण फिल्म की तरफ ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म को देखें। आप जानते ही होंगे, जो फिल्म कंट्रोवर्सी में फंसती है उसे अच्छा बिजनेस होता है। तो वेल, ये भी एक बिजनेस स्टंट हो सकता है। अब आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये फिल्मी कहानियां सच्ची घटनाएं लगती हैं या सिर्फ एक बिजनेस। और अगर फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म जरूर देखना, काफी हॉरर है। और ये भी बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वेल, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर क्वेश्चन वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं,
क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।